नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में, जिसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं पता है आप लोगों को? आज से हम क्या करने वाले हैं, एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सरप्राइज अपना ये है कि आज से हम लोग जो करने वाले हैं मेंस के सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? मेंस की तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, याद रख लेना। जैसा कि मैंने आप लोगों का साथ दिया पूरा पजल के प्रीलिम्स पजल का, मैंने प्रॉपर आपका मतलब सपोर्ट किया और 50 सेशन करे। 50 सेशन में चार चार पजल के साथ हमने 200 पजल पूरी कंप्लीट करी है ना? जिसकी प्लेलिस्ट मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी ने भी मिस करी हो तो वो उन पजल की प्लेलिस्ट मतलब इन पजल्स को देख सकता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, जैसे करना हो वैसे कर सकता है। लेकिन ये प्रीलिम्स वाली पजल इतनी कारगर रहेंगी, अगर आपने इनको देख लेना मजा आ जाएगा करके। अब उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंस की मुहिम। मेंस की पजल देखेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी से एक छोटी सी बात कहूंगा, सेशन के एंड तक बने रहना, एंड तक सेशन देखना। और ना अभी मैं आपको पहले हाइलाइट्स दिखाऊंगा कि आज हम करने क्या वाले हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, जोरदार क्वेश्चन है, जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, क्लरिकल लेवल मेंस में आते हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मजेदार तरीके से। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, सब्सक्राइब भी तभी करना कि जब आपको कंटेंट पसंद आ जाए। जबरदस्ती मत करना, तब भी करना जब आपको कंटेंट पसंद आए। पूरा देख लो सेशन, अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है आज हम लोग के। और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। देखो पहली पजल अपनी कुछ इस तरीके से है। ये छोटी सी पजल ना अभी एक पार्ट है, ये पूरा पार्ट नहीं, आधे आधे पार्ट में रखा है। देर आर 8 स्टूडेंट एस टू जेड फ्रॉम कॉलेज ए और 8 स्टूडेंट डी टू के फ्रॉम कॉलेज बी। मतलब 8 लोग यहाँ पे, 8 लोग यहाँ पे, 16 लोगों की पजल है ना? तो समझ रहे हो, मजा तो आने वाला है। दो कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल है, दो सर्कल है एक के अंदर एक, देखेंगे कैसे बनेगा। ये फिर इसका आगे का पार्ट है इस पजल का, है ना? अच्छा, फिर ये इसके दो क्वेश्चन है, फिर एक और पजल है। ये न्यू लेवल न्यू पैटर्न की पजल है, न्यू पैटर्न पजल है ये वाली, डेजिग्नेशन वाली न्यू पैटर्न पजल है। इसको भी करेंगे, देखेंगे क्या है। जिसमें 8 डेजिग्नेशन है और 7 पर्सन है, तो मतलब कहीं ना कहीं एक वैकेंट है। और यहाँ पे ना एक नोट में एक लाइन बोली गई कि हायर, ये यहाँ पे बोला है एनी पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। तो इस टर्मिनेटेड का भी ना कहीं यूज आएगा। अभी देखना कैसे कैसे करेंगे सारी पजल को। ये इसके आगे की लाइन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फिर है अपना ये वाला सिलोजिज्म। ये कॉलम बेस्ड सिलोजिज्म है, जिसमें दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। इसमें भी दो टाइप के हैं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं, और उसके बाद फिर जिसमें स्टेटमेंट स्टेटमेंट नहीं है, हमें खुद पता लगाना है कौन स्टेटमेंट है और कौन कंक्लूजन है। तो 3 4 5 इस तरीके से मिसलेनियस है। तो कंटेंट मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं रखा कि बहुत सारा कंटेंट रखा हो, दो पजल रखी है मेंस की और मिसलेनियस क्वेश्चंस रखे हैं ना। लेकिन कंटेंट ऐसा है जो करके मजा डाल दे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बिना अब ज्यादा बात है तो मैंने कर ही लिया ऑलरेडी, लेकिन अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर कर देना जरूर से, ठीक है भाई? चलो पजल को पढ़ लेते हैं। पहले पजल को पढ़ना बहुत जरूरी है, पजल में क्या बोला जा रहा है, तभी हम लोग इसके आगे कर पाएंगे। 8 स्टूडेंट है एस टू जेड, एस से लेके जेड तक 8 स्टूडेंट है फ्रॉम कॉलेज ए। और 8 स्टूडेंट है डी से लेके के तक फ्रॉम कॉलेज बी। अच्छा, कॉलेज ए से एस से जेड तक के हैं और कॉलेज बी से डी के तक के हैं। सिट ऑन टू कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हूं। द सर्कुलर टेबल आर सच दैट वन इज स्मॉल, एक तो छोटी है एक लार्जर है, विद स्मॉल इनसाइड द लार्जर वन। मतलब छोटी अंदर है और बड़ी बाहर है, ऐसे बोला गया है ना। स्मॉल इनसाइड द आउट, स्मॉल इनसाइड द लार्जर वन। द पर्सन सिटिंग ऑन द आउटर सर्कुलर टेबल, जो बाहर वाली सर्कुलर टेबल है ना, उसके लोग सेंटर देख रहे हैं, बाहर वाली जो है वो अंदर देख रहे हैं। इस तरीके से अंदर देखेंगे सभी लोग जो बाहर वाली सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, 8 लोग आएंगे। और पर्सन सिटिंग ऑन द इनर, इनर वाले जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, है ना? So in this way, student from college A are facing the student from college B, and the student from college A sit in the larger table। अब पता गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हाँ ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, अब जाकर आगे की बकवास हम पढ़ नहीं सकते, अब हम सीधे क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये लाइन इतनी एक गेम चेंजर रोल प्ले करेगी ना, इसमें आपको पता है क्या क्लियर हो गया है? इसमें आपको क्लियर हो गया कि कॉलेज ए के जो स्टूडेंट हैं वो लार्जर टेबल पे बैठे हैं। लार्जर टेबल मतलब बाहर। तो बाहर कौन कौन बैठा है? जो एस से लेके जेड तक है, एस से लेके जेड तक जो लोग हैं वो बाहर वाली टेबल पे बैठे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये इसकी कंडीशंस दे रखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। लेकिन हम तो भैया अंग्रेजी में करेंगे क्योंकि मैं अंग्रेज। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा इसका। पहले ना मैं दो सर्कल बना लेता हूं, नहीं थोड़े बड़े से बनाता हूं क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, है ना? 1 2 3 4 5
6 7 8। और इसमें भी 8 लोग बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गए ना। 2 2 4 है। एक खो गया क्या कोई पर्सन? हाँ, एक पर्सन यहाँ आएगा। 8 इस तरीके से आ गए। एक केस और बनाएंगे हम लोग अभी। ये सर्कल ज्यादा अच्छा बना है। चलो कोई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग यहाँ बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। है ना? अच्छा, अब उसने क्या बोला था, आप एक बार फिर से इसको याद रख लो कि जो बाहर वाली टेबल पे है ना, देखो H2Z क्या है? कॉलेजेस है। और कॉलेजेस लार्जर टेबल मतलब बाहर वाली। और बाहर वाली कहाँ कर रहे थे? इनसाइड फेस कर रहे थे। बाहर वाले कहाँ कर रहे थे? इनसाइड फेस कर रहे थे। इस तरीके से। और अंदर वाले कर रहे थे आउटसाइड। इस तरीके से। ठीक है। ये हो गए सारे। अच्छा, इसको मैं यहाँ ना एक बार लिख दे रहा हूँ साइड से कि आउटर जो मतलब आउटर टेबल पे जो है, एक सेकेंड। आउटर टेबल पे जो बैठे हैं वो एस से लेके जेड बैठे हैं। और इनर टेबल पे जो बैठे हैं ना, वो कौन बैठा है? डी से के तक के लोग। अब थोड़ा सा एक बार डेटा लिखा रहेगा ना तो आसान रहेगा बनाने में। चलो करते हैं। देखो, पहली लाइन में बोल रहा है टी 3 लेफ्ट में है जो जी को फेस कर रहा है। अब जी कहाँ पे आएगा? अगर मेरे को ये लाइन नहीं दी होती ना कि बाहर एस से जेड बैठे हैं, तो मेरे लिए पता थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। लेकिन क्योंकि उसने ये चीज बोल दी है कि बाहर बैठेगा एस से जेड और अंदर बैठेंगे डी से के, तो बोल रहा है टी 3 लेफ्ट में है जो जी को फेस कर रहा है ना? अब जी को फेस कर रहा है। अब जी कहाँ पे आएगा? जी अंदर आएगा। जी को मान लो अगर मैंने यहां रख लिया, तो जी को ये वाला फेस करेगा। और टी इसके क्या है? टी 3 लेफ्ट है, तो इसका 3 लेफ्ट क्या बनेगा? 1 2 3। टी अपना यहां आएगा। ठीक है। और जी 2 प्लेस अवे है के से। 2 प्लेस अवे है जी के से, तो जी और के में एक आ पाएगा, तो के अपना यहां आ सकता है ना? या फिर अगर जी अपना यहां था तो के अपना यहां आ सकता है। ठीक है। ऐसे ही कुछ बन सकता है। इनको एक काम करते हैं ना, बाहर ही लिख लेते हैं यार। अंदर लिखूंगा तो ये मैसी हो जाएगा, जगह नहीं बनेगी। बेटा बाहर आओ। तुम भी बाहर आओ। क्या था कि जी को मैंने एक बार यहां रखा था ना, और जी 2 प्लेसेस अवे था के से, तो के को मैंने यहां रख लिया। और जी को जैसे एक बार यहां रखा है, यहीं पे रखा था, तो के अपना यहां भी आ सकता है। तो जी 2 प्लेस अवे हो गया के से, है ना? और के हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ वी। के किसको फेस कर रहा है? जो दो राइट में है वी के हु फेसेस द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ वी, तो के उसको फेस कर रहा है जो दो राइट में वी के, तो वी के दो राइट में ऐसे हो गया के। और के किसको फेस कर रहा है? के इसको फेस कर रहा है। और ये किसके दो राइट में होगा? वी के, तो वी आ जाएगा अपना यहाँ पे। इस तरीके से बात समझ में आ रही है? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? टी 3 लेफ्ट में है जो जी को फेस कर रहा है। टी 3 लेफ्ट में जो जी को, तो जी को आपने कोई एक रैंडम जगह पे फिक्स कर लिया। और टी 3 लेफ्ट में है जो जी को फेस कर रहा है। जी को फेस ये कर रहा था, इसके 3 लेफ्ट 1 2 3 टी ऐसे आ गया, है ना? जी को ये फेस कर रहा था, 1 2 3 टी अपना यहाँ पे कंफर्म आ गया। फिर जी दो अभी तक केस है, तो जी और के में एक पर्सन ऐसे, या फिर जी और के में एक पर्सन ऐसे। और के हु फेसेस द वन, और के उसको फेस कर रहा है जो दो राइट में वी के, तो के इसको फेस कर रहा है। और ये दो राइट में आएगा वी के, तो वी के दो राइट में ऐसे बन गया दोनों ही केसेस में, है ना? के इसको फेस कर रहा है, तो ये दो राइट में वी के ऐसे बन गया। बोल रहा है और उसने ये भी बोला है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड वी इज सेम एज वी एंड जेड। जितने टीवी में है उतने वी जेड में। देखो, टी और वी में जीरो आ रहे हैं, तो वी जेड में जीरो आएंगे। यहाँ पे टीवी में दो, तो वी जेड में एक दो छोड़ के जेड ऐसे आ जाएगा। ठीक है। दो लोग बैठे हैं जेड और वाई के बीच में। एक दो वाई या तो यहाँ आएगा, एक दो वाई या फिर यहाँ आएगा। अच्छा, या तो वाई अपना यहाँ पे आएगा, या फिर वाई अपना यहाँ पे आएगा। इसमें एक दो वाई नहीं आ सकता, एक दो वाई अपना यहाँ आएगा। जेड और वाई में दो लोग हो गए। ठीक है। डी फेसेस एक्स, और एक्स सेकंड राइट में है। हाँ, डी फेसेस एक्स। अच्छा, डी अंदर जाएगा फिर। डी फेसेस एक्स। अब देखो, डी अगर एक्स को फेस कर रहा है, तो दो सामने वाली जगह खाली होनी चाहिए। तो अंदर देखो, डी को यहां रखा तो एक्स आ जाएगा। डी यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता। डी रखा तो एक्स, डी रखा तो एक्स।
तीन जगह खाली है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं लाइन को। इधर भी बहुत सी जगह खाली है, एक, दो और तीन, तीन जगह इधर भी खाली है, ठीक है। डी फेसिस एक्स, और एक्स दो राइट में है। अच्छा, एक्स दो राइट में है, मतलब एक और एक दो, तो मतलब इस वाले पर्सन के एक और एक दो राइट में होगा, तो इनके बीच में एक का गैप आ गया। डी फेसिस एक्स और एक्स दो राइट, मतलब कोई ना कोई एक पर्सन होगा जिसके दो राइट में एक्स ऐसे बनेगा। एक्स हु सिट सेकंड राइट ऑफ द वन, एक्स उसके दो राइट में है जो हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ यू। तो एक्स इसके दो राइट में, और ये पर्सन किसके तीन लेफ्ट में होगा, यू के, तो मतलब एक दो और यू आएगा ऐसे। तो मतलब एक्स के इमीडिएट राइट में यू आएगा, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो यही हो गया ना। फिर से पढ़ लो अगर नहीं समझ में आ रही तो। डी फेसेस एक्स, डी एक्स को फेस करेगा, और एक्स सेकंड राइट में है उसके। एक्स किसके सेकंड राइट में, इस वाले पर्सन के एक्स सेकंड राइट में है, और ये वाला पर्सन तीन लेफ्ट में यू के, तो मतलब यू के तीन लेफ्ट, एक दो तीन ऐसे। तो ये कुछ सिनेरियो ऐसे बनेगा। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि एक्स और यू आने तो एक साथ है, तो एक साथ आने, एक्स के इमीडिएट राइट में यू है, तो एक्स के इमीडिएट राइट में अगर यू है तो कहां बनेगा, देखो यहाँ पे वाई अभी कंफर्म नहीं है, ये नालायक इंसान। और इस केस में एक्स और यू एक साथ देखो यहीं पे आ सकते हैं, एक्स, एक्स के इमीडिएट राइट में यू, ठीक है। अच्छा, और इस केस में क्या होगा, अगर वाई को मैंने यहां रख दिया तो एक्स यू या तो ऐसे आएंगे, या एक्स और यू ऐसे आएंगे। अच्छा, वाई को अगर यहां रख दिया तो एक्स तो आ नहीं पाएगा, तो एक्स और यू ऐसे बनेगा, और वाई को यहां रख दिया तो एक्स और यू ऐसे बन सकता है, या एक्स और यू ऐसे अच्छा ठीक है। और आगे बोला यू हु इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू जी, और यू किसके अपोजिट नहीं है, यू जी के अपोजिट है नहीं, ऐसा बोला, यू जी के अपोजिट नहीं है। अच्छा, अब एक बार ना फिर से आप पढ़ के देख लो, कंफर्म कर लो कि डी फेसेस एक्स, डी एक्स को फेस कर रहा है, डी इधर आ गया, डी एक्स को फेस कर रहा है, और एक्स दो राइट में है उसके। अब देखो एक्स किसके दो राइट में है, एक्स इस वाले पर्सन के दो राइट में बन रहा है ना, और एक्स दो राइट में है उसके जो तीन लेफ्ट में यू के। तो ये वाला पर्सन क्या तीन लेफ्ट में है यू के, तो देखो एक दो तीन बन रहा है ना। अब इसी तरीके से यहां भी करना पड़ेगा आपको। अब वाई पहली बार तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वाई कंफर्म नहीं हो रहा है। मैं एक काम कर लेता हूं कि ना, मैंने एक बार वाई को वहां रख के देख लिया, यहां से हटा दे रहा हूं मैं वाई को, यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने अगर यहां से हटा दिया, देखो एक्स और यू एक साथ आने हैं, एक्स यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां तो के बैठा है, तो एक्स के सामने डी नहीं आ पाएगा। तो एक्स यहां रखूं तो एक्स के साथ यू नहीं आ पाएगा, एक्स के जस्ट राइट में यू है ना। तो एक्स को मैं यहां रख के देखूं, और यू को मैं यहां रख के देखूं, और यू के सामने जी नहीं आना चाहिए, तो देखो यू के सामने जी नहीं भी आ रहा है, यू के सामने जी नहीं आ रहा है ना, और एक्स के सामने डी भी आ जाएगा। तो ये वाली चीज तो बन सकती है, ये वाली चीज तो बन सकती है अगर मैं वाई को वहां रखता हूं तो। अच्छा, वाई के लिए एक जगह और बच रही थी ना, कौन सी जगह थी, क्या बोला था वाई के लिए उसने, जेड और वाई में दो लोग हैं, वाई यहाँ पे या फिर वाई यहाँ पे, है ना, ऐसा था। अगर मैंने वाई को यहाँ रखा तो आपको एक्स और यू फिक्स करने, तो देखो एक्स अगर यहाँ रखोगे तो एक्स के सामने डी आ जाएगा, एक्स यहाँ नहीं, एक्स को अगर आप यहाँ रखोगे तो यू यहाँ आएगा, लेकिन यू तो जी के सामने आ नहीं सकता, कंडीशन लिखी हुई है कि यू जी के सामने नहीं आ सकता। अगर आपने एक्स रखा तो यू आएगा नहीं, एक्स यहाँ पे आएगा नहीं, और एक्स यहाँ रखा तो यू आ जाएगा, तो मतलब एक्स और यू तो कंफर्म ही आ रहे हैं यहाँ पे। पहले भी एक्स यू यहीं पे आ रहे थे जब वाई रख रहा था, और अब भी एक्स और यू यहाँ पे आ रहे हैं। एक्स किसके सामने आएगा, डी के, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। और आपसे बोला था, क्या बोला था कि एक्स के जो डी एक्स को फेस कर रहा है, कर लिया, और एक्स उसके दो राइट में जो तीन लेफ्ट में यू के, तो एक्स किसके दो राइट में है, इसके, और ये पर्सन तीन लेफ्ट में होना चाहिए यू के, तो देखो एक दो तीन, तीन लेफ्ट में आ रहा है यू के। तो ये वाली बात तो ऐसे समझ में आ रही होगी आप लोगों को कैसे बन रहा है। वाई अपना कहीं भी आ सकता है, वाई यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। फिर क्या करें हम, आई सेट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सेट इमीडिएट ऑफ एच, आई तीन राइट में है उसके जो इमीडिएट राइट में एच के, देखो आई तीन राइट में है उसके जो इमीडिएट राइट में एच के। तो एच के कोई एक इमीडिएट राइट में पर्सन होगा, एच के कोई एक इमीडिएट राइट में पर्सन होगा, और इसके तीन राइट में कौन है, आई, तो एक दो तीन ऐसे बनेगा। बात समझ में आ रही है, जो एच के इमीडिएट राइट में है उसके तीन राइट में आई, तो एक दो तीन, तो एच और आई में तीन लोग बन रहे हैं, एच और आई में तीन आ रहे हैं। अब एच और आई में तीन आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच और आई एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, क्योंकि कभी भी आठ लोगों में जब तीन लोग किसी के बीच में आते हैं वो अपोजिट बैठते हैं, हमेशा याद रखना। तो एच और आई के बीच में तीन लोग कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ जी है, एच और आई या तो ऐसे आ सकते हैं, एच और आई, और या फिर आई एच, बस ऐसे ही आ सकते हैं, जी के पास एच आई या फिर यहाँ पे एच आई, है ना। और इस केस में क्या होगा, एच और आई ऐसे ही आ सकते हैं, जी के पास एच या आई, और यहाँ पे के पास एच या आई, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, और कोई जगह है नहीं इनके लिए। होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। अच्छा, एच के लिए बोला, एच हु नीदर सिट एडजेसेंट टू के नॉट डी, एच के और डी के पास आएगा नहीं,
तो एच अपना यहां नहीं आएगा, तो एच कंफर्म फिर इधर यहां हो जाएगा और आई अपना कंफर्म यहां हो जाएगा। एच के डी के पास है नहीं, तो एच यहां से कैंसिल, और एच यहां तो वैसे भी आ ही नहीं रहा था यहाँ, तो एच ऐसे ही आएगा ना, एच फिर अपना इस वाली जगह पे आएगा और एच के सामने आई ऐसे आएगा। एच और आई के बीच में तीन लोग आ गए, यहां से भी और यहां से, कहीं से देख लो। उसने बोला था जो एच के मिनट राइट में उसके तीन राइट में आई है, तो देखो एच के मिनट राइट में ये वाला पर्सन और इसके तीन राइट में आई, एक दो तीन, और यहाँ पे एच का मिनट राइट ये पर्सन और इसके तीन राइट में आई, एक दो तीन, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अभी वाई पता नहीं क्यों ये बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एच इज सेम एज बिटवीन के जे। आई एच के बीच में, अगर आई और एच के बीच में एक्स नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, है ना, तो के और जे के बीच में कितने बैठेंगे, के और जे के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, जितने आई एच में उतने के जे में। तो आई और एच में देखो, आई और एच एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मतलब तीन है, तो के और जे में भी सामने तीन ही आएंगे, तो जे अपना कंफर्म यहीं पे आएगा। और यहाँ पे आई और एच सामने आ रहे हैं, तो के और जे भी सामने आएंगे, तो जे अपना यहाँ आ जाएगा। द पर्सन हु फेसेस जे, जो जे को फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट में एस के। जे को कौन फेस कर रहा है, जे को यू फेस कर रहा है, तो यू इमीडिएट लेफ्ट में एस के है क्या, यू तो जेड के इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये केस गलत हो गया। वाई नहीं फिक्स हो रहा था ना, तो हमें तेरी जरूरत भी नहीं है, जय यहाँ से। अच्छा, जे के सामने कौन बैठा है, जे को कौन फेस कर रहा है, जे को वाई फेस कर रहा है, और वाई किसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, वाई एस के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, तो एस आ जाएगा यहाँ पे, और देखो एस का इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा, है ना, एस का इमीडिएट लेफ्ट ये बन रहा है। ई डज नॉट फेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, तो वाई की इमीडिएट लेफ्ट में टी है, तो टी को कौन फेस नहीं करेगा, ई, तो ई अपना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यही एक जगह खाली बची है ना। और अब कौन बचा है, आउटर में कौन कौन आते थे, एस टू जेड, तो एस टी यू वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू भैया यहाँ पे आ जाएंगे, और इधर कौन आ जाएगा, डी टू के आने थे ना, डी ई एफ आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ गया, डी ई एफ जी एच आई जे के। ये केस अपना सही बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। और विश्वास मानना, आपको एग्जाम में, क्लरिकल लेवल एग्जाम में, एसबीआई क्लरिकल लेवल एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, याद रखना। अभी एक और पजल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा नहीं रखा कि सारी पजल एकदम बहुत हाई लेवल रख दी और सारी पजल एकदम गिरी हुई लेवल की रख दी, मॉडरेट लेवल रखा है, बीच का मेंटेन करके। तो ये इसका सॉल्यूशन ऐसा बनेगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं बताओगे तो समझ लेना फिर, ठीक है। तो ये होमवर्क में कमेंट करके बताना इनके दोनों के आंसर क्या आएंगे। चलो, यहाँ पे अपने पास अब अगली पजल है, इसको पजल को पढ़ लो पहले ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ लो और समझ लो क्या बोल रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि इन अ कंपनी, एक कंपनी में ए डेजिग्नेशन है डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर। सात लोग हैं ई से लेके के तक, मतलब आठ पोजीशंस हैं और सात लोग हैं, आठ पोजीशन और सात लोग हैं, और हर एक पोजीशन पे हर एक पर्सन पोस्टेड है। वन पोस्ट इज वैकेंट, कोई एक पोस्ट वैकेंट है, हिंदी में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी में ना लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, देख लेना। वन पोस्ट इज वैकेंट बट नीदर द डायरेक्टर नॉर द स्टेनोग्राफर पोस्ट इज वैकेंट, मतलब डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट नहीं है और स्टेनोग्राफर की नहीं है, और कोई सी भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों की पोस्ट वैकेंट नहीं है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट है वो वैकेंट नहीं है, और जो सबसे छोटू सी है वो वैकेंट नहीं है। ईच पर्सन हैव डिफरेंट हॉबीज, सबकी अलग अलग हॉबीज है, कोई गार्डनिंग पसंद करता है, कोई फोटोग्राफी, कोई रीडिंग, कोई कुकिंग, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये नोट पढ़ लो, नोट मजे मजे के लिए नहीं दिया है, नोट पढ़ने के लिए दिया है, तो इसको इग्नोर मत करना, पढ़ लो पहले। डेजिग्नेशन इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो मजे की बात है, ठीक है। डायरेक्टर इज द हाईएस्ट डेजिग्नेटेड, ठीक है, ये भी मजे की बात है। स्टेनोग्राफर इज द लोएस्ट, ठीक है, ये भी मजे की बात है। यहां से मजे की बात नहीं है। एनी पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड बाय हिज हायर डेजिग्नेटेड पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन अपने से बड़े जो पोस्ट पे पर्सन है उसके द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है, बट नॉट इमीडिएटली हायर, लेकिन जस्ट हायर वाले से टर्मिनेट नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब समझ लेना बहुत अच्छे से। आपको बोला जा रहा है कि अगर मान लो ए सी एफ, ये क्या हो गया, अरे भाई, ये आपको बोल रहा है कि मान लो अगर ए सी एफ ओ पे, अरे मान लो अगर ए सी एफ ओ पे आ रहा है, ए अगर सी एफ ओ पे आ रहा है, तो ए जो है सीईओ के द्वारा मतलब टर्मिनेट नहीं हो सकता, डायरेक्टर के द्वारा टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि जस्ट इमीडिएट वाले हायर से वो टर्मिनेट नहीं होगा, उसने यही बोला नॉट इमीडिएटली हायर, है ना। अब ये इसके लिए कंडीशन दे रखी है, आप लोग इसका मतलब मेरे साथ साथ बनाओ और देखो क्या बना पाते हो, और देखते हैं क्या आपका और मेरा सॉल्यूशन मैच करता है कि नहीं करता है। अब मैं भी इसको बनाता हूँ और देखता हूँ क्या बनेगा। आपको बोला है आई डेजिग्नेटेड एज एन, नहीं नहीं नहीं, पहले ना पोस्ट लिख लेते हैं, पोस्ट कौन कौन सी है, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ,
रेड कलर से लिख लेते हैं। पोस्ट है अपने पास, एक है डायरेक्टर। ओहो, कहाँ भाग रहे हैं। डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, एजीएम मैनेजर, एएम क्लर्क और स्टेनोग्राफर। एएम क्लर्क और एक लास्ट है स्टेनोग्राफर। ये इस तरीके से इनकी पोस्ट दे रखी है। तीन केस तो मैंने बना लिया, अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो वो भी बनाएंगे, रुकेंगे नहीं हम, क्योंकि ये मेंस की बात है। आई डेजिग्नेटेड असिस्टेंट मैनेजर, तो ये तो हमें साफ साफ कह दिया कि आई असिस्टेंट मैनेजर है। दो लोग डेजिग्नेटेड है, आई और जो गार्डनिंग कर रहा है। आई और गार्डनिंग के बीच में दो पर्सन आएंगे, इस लाइन को समझने की कोशिश करना जरा आप लोग। अगर आई यहाँ पे है तो दो लोग आने हैं, है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि इनमें से कौन सा खाली है, ये नहीं पता है ना। तो अब देखो, उसने दो पर्सन का है, उसने अगर बोला होता दो पोस्ट हैं, अगर उसने पूछा कि आई और गार्डनिंग वाले के बीच में दो पोस्ट हैं, तो एक मैनेजर की पोस्ट हो गई, एक एजीएम की, गार्डनिंग अपना यहां आ जाता। लेकिन उसने दो पर्सन बोला है, तो केसेस क्या हो सकते हैं, एक और एक, दो पर्सन। मान लो एक सेकेंड, कि मैनेजर पे भी कोई एक पर्सन है, एजीएम पे भी कोई एक पर्सन है, और गार्डनिंग वाला यहां आ जाए क्योंकि यहां पे भी एक पर्सन है। एक केस तो ये हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि आई अगर ये गया तो एक, दो और तीन, और गार्डनिंग अपना यहां आ जाए। आई एम हो गया, है ना। और अब मैंने ये तीन क्यों छोड़े, कि हो सकता है इन तीन में से कोई एक खाली हो और दो पे पर्सन आ जाए। इन तीन में से कोई सी भी एक खाली हो सकती है और कोई एक पर्सन आ जाए दो में। सीएफओ खाली हो सकता है, तो एजीएम मैनेजर में पर्सन आ गए, तो एक और एक, दो, दो पर्सन हो गए। सीएफओ खाली। अच्छा, एजीएम खाली हुआ तो सीएफओ और मैनेजर दो लोग हो गए आई और गार्डनिंग में। और मैनेजर खाली हुआ तो सीएफओ और एजीएम में दो लोग हो गए। तो पर्सन और पोस्ट दोनों में डिफरेंस है। अगर वो बोलता कि आई और गार्डनिंग वाले के बीच में दो पोस्ट हैं, तो फिर तो मैं गार्डनिंग को यही रखता, वो दूसरे केस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दो पर्सन बोल रहे हैं, तो पर्सन का मतलब एक पोस्ट इन तीन में से कोई सी भी खाली हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है दोनों में से पर्सन आए और कोई पोस्ट खाली ना हो, अब कोई और पोस्ट खाली हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो केस वन में क्या होगा, या तो सीईओ खाली होगा या क्लर्क खाली होगा। और केस टू में क्या होगा कि इन तीन में से कोई एक खाली मिलेगी पोस्ट, इन तीन में से कोई एक खाली मिलेगी। क्योंकि डायरेक्टर और स्टेनोग्राफर तो खाली हो नहीं सकती, उसने पहले ही बोल दिया था। याद कर लो इन बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक्सरसाइजिंग डेजिग्नेटेड थ्री पर्सन जूनियर टू के। अब देखो फिर से उसने क्या बोला, पर्सन बोला है। क्या बोला है, पर्सन। उसने ना पर्सन बोला है, उसने ये नहीं बोला पोस्ट, पर्सन बोला है। अगर पोस्ट बोला होता तो डेफिनेटली दो ही बीच में आते। लेकिन पर्सन बोला है तो दो भी पर्सन आ सकते हैं, मतलब पोस्ट दो भी आ सकते हैं, तीन पोस्ट भी आ सकती हैं। तो एक्सरसाइजिंग थ्री पर्सन जूनियर केस है, मतलब के और एक पर्सन, दो पर्सन और एक्सरसाइजिंग, है ना। ये क्या है, दो पर्सन है, ये पोस्ट नहीं है, ये पर्सन है। और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। के और एक्सरसाइजिंग में कोई भी ऊपर नहीं, नहीं, एक्सरसाइजिंग तो नीचे ही आएगा ना, क्योंकि उसने जूनियर बोला है ना। एक्सरसाइजिंग थ्री पर्सन जूनियर टू के है ना, हाँ, एक्सरसाइजिंग थ्री पर्सन जूनियर टू के है। तो एक्सरसाइजिंग तो बाद में आएगा, सॉरी। ठीक है। अब वो क्या होगा कि के और एक्सरसाइजिंग में दो पोस्ट भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, कंफर्म नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसने पोस्ट नहीं बोला, पर्सन बोला है। अच्छा, के इज नीदर डेजिग्नेटेड सीएफओ, के एक तो सीएफओ में नहीं आना है, ठीक है, के सीएफओ से कैंसिल। नॉर मैनेजर, के मैनेजर में भी नहीं आना। अच्छा देखो, के के बाद तीन लोग तो आने ही आने कम से कम। तो के अपना क्लर्क स्टेनो से भी कैंसिल हो जाएगा, के अपना क्लर्क से भी कैंसिल, और के अपना स्टेनो से भी कैंसिल। तो के अपना एएम से भी कैंसिल, क्योंकि के तो ऑलरेडी इसमें तो ऑलरेडी आई है। अब के कहां पे आ सकता है मेरे भाई, के आ सकता है डायरेक्टर में, सीईओ में और एजीएम में। के इन तीन में से आ सकता है ना। तो अभी मैं और होल्ड पे रखता हूँ चीजें और आगे पढ़ लेता हूँ। सीएफओ मैनेजर है नहीं के। राइटिंग टर्मिनेट्स के, राइटिंग वाला के को टर्मिनेट कर रहा है। जिसकी राइटिंग हॉबी है वो के को टर्मिनेट कर रहा है। अब एक बात और समझना, के को टर्मिनेट कर रहा है, तो हमने आपसे क्या कहा था, एक नोट पढ़ो, नोट में क्या कहा था कि जस्ट हायर डेजिग्नेटेड पर्सन टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन इमीडिएट हायर नहीं।
तो राइटिंग वाला जस्ट इमीडिएट पहले तो नहीं आ सकता, क्योंकि मतलब इनके बीच में कम से कम एक का गैप तो आएगा, के और राइटिंग के बीच में। तो के को अगर आपने सीईओ पे रख दिया, सपोज दैट सीईओ में रख दिया केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 कर देते हैं इसको केस नंबर 2। अगर के को आपने सीईओ पे रख दिया तो के जस्ट पहले ही आ पाएगा राइटिंग, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो टर्मिनेट कर रहा है किसी पर्सन को जस्ट हायर वाला नहीं कर रहा है, मतलब एक का गैप तो होना चाहिए। तो के अपना सीईओ से भी कैंसिल और डायरेक्टर से भी कैंसिल। बात समझ में आ गई? यहाँ पे के अपना गार्डनिंग से भी कैंसिल और डायरेक्टर से भी कैंसिल, क्योंकि के नहीं आ पाएगा, के पहले राइटिंग आना चाहिए। तो के अपना केवल और केवल एक ही जगह बच रही है, ये वाली। दोनों ही केसेस में के लिए ये जगह बच रही है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई? दिमाग की बत्ती जल रही है थोड़ी थोड़ी? के पहले राइटिंग आएगा, तो देखो इस केस नंबर 2 में राइटिंग यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि इमीडिएट पहले वाला टर्मिनेट नहीं करेगा, तो इस केस में राइटिंग तो कंफर्म यहीं पे आना है। और केस नंबर 1 1 ए बनेगा, क्योंकि इसमें के पहले राइटिंग यहां भी आ सकता है, और के पहले राइटिंग अपना टॉप पे भी जा सकता है, इस तरीके से, है ना। और गार्डनिंग तो अपना यहाँ पे कंफर्म था ही, केस नंबर 1 का नया भाई बन के आ रहा है ये, है ना। और आई अपना कंफर्म यहाँ पे था ही। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट तो मैंने फिक्स कर दिया, के और राइटिंग वाला। के और राइटिंग वाला तो मैंने पॉइंट फिक्स कर लिया है, ये कंडीशन फिक्स। अब के 2% बाद 2% आने के और एक्साइज के बीच में। के अगर ये गया, देखो यहाँ पे केस 1 में अब वैकेंट डायरेक्टर होगा नहीं, वैकेंट डायरेक्टर होगा नहीं, स्टेनोग्राफर वैकेंट होगा नहीं, और आईओ गार्डनिंग में 2% आने तो मैनेजर भी वैकेंट नहीं होगा, तो वैकेंट अपना यही वाला होगा, वैकेंट अपना यही वाला होगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि डायरेक्टर वैकेंट मना किया था, स्टेनो मना किया था। एक लाइन बोली थी आई और गार्डनिंग में 2% आने, तो आई अगर ये गए तो हमने एक केस माना था कि ये दोनों पर्सन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, तो गार्डनिंग यहाँ पे रहेगा, और के और आई के बीच में, सॉरी आई और गार्डनिंग में 2% ये बन गए। तो के 2% छोड़ के एक्सरसाइज आएगा, तो के बाद 1% 2%, तो एक्सरसाइज वाला अपना यहाँ आ जाएगा। आ गया? इस केस में देखना, देखो ये वैकेंट अपना स्टेनो होगा नहीं, है ना। वैकेंट जो आना है किस में आना था, गार्डनिंग और आई के बीच में कोई एक आना था। वैकेंट या तो ये हो सकता है सीएफओ, या फिर मैनेजर हो सकता है, यही हो सकता है ना। ठीक है। अगर सीएफओ वैकेंट कर दिया मैंने, तो के और एक्सरसाइजिंग में दो वाले आने 2%, तो 1% ये 1% ये, एक्सरसाइज यहाँ आ जाएगा। और वैकेंट मैनेजर कर दिया तो एक और एक दो, एक्सरसाइज यहाँ आ जाएगा। वैकेंट क्लियर नहीं हो रहा ना इसमें। और केस नंबर 1 ए में क्या करें अपन, क्योंकि आई गार्डनिंग में 2% आने, एक और एक 2% ये आ गए, ये वैकेंट हो नहीं सकता। अब बचा क्लैरिकल वाला और एक सीईओ वाला, तो सीईओ वैकेंट हो सकता है या क्लैरिकल हो सकता है। अच्छा ठीक है, अभी ये भी हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं अभी। क्या करें फिर हम? आगे पढ़ लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। दो लोग डेजिग्नेटेड हैं एच और जी के बीच में, एच और जी के बीच में दो लोग डेजिग्नेटेड है, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और जी हु डू फोटोग्राफी, जी क्या करता है, जी करता है फोटोग्राफी, जी करता है फोटोग्राफी, एंड इज नॉट डेजिग्नेटेड एज क्लर्क, और जी क्लर्क में नहीं आना है, तो यहाँ पे अपना जी भी नहीं आना है, यहाँ पे अपना जी भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? अच्छा, जी अपना यहाँ नहीं आएगा क्योंकि आई है, और जी अपना यहाँ नहीं आएगा क्योंकि के बैठा हुआ है। अब क्योंकि जी फोटोग्राफी कर रहा है, तो जी अपना सीई और सीएफओ में नहीं आएगा इस केस में, तो केस नंबर 1 में जी इन दोनों में नहीं आना, और यहाँ पे जी आ नहीं सकता, है ना। और यहाँ पे जी रखूंगा, तो क्या होगा, जी और एच में दो चाहिए, तो एक और एक दो नहीं बने, जी को यहाँ रखा तो एक दो एच हो जाएगा, और जी को यहाँ रखा तो एक दो एच, तो जी अपना कंफर्म यही बनेगा। देखो जी एक्साइज में आएगा नहीं, क्योंकि जी के संग फोटो भी आनी है, तो जी एक्साइज में नहीं आना। यहाँ रखूंगा जी तो फोटो आ सकती है, और जी को यहाँ रखूंगा तो फोटो आ सकती है। जी अगर यहाँ रखा तो एक और एक दो, एच नहीं आ पाएगा, तो जी को यहाँ रखो, एक और एक दो, एच अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और जी क्या कर रहा है, फोटो, यही वाला बन जाएगा क्या? सही, मुझे ऐसा लग रहा है इतने प्यार से बन रहा है ये। यहाँ पे एक बार ये के और एक्साइज वाला फिक्स हो जाए ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, तो अगर ये वैकेंट माना मैंने, अगर ये वाला वैकेंट मान लिया केस नंबर 2 में सीएफओ, तो एक और एक 2% एक्सरसाइज यहाँ आ जाएगा। और ये वैकेंट माना मैंने, तो एक और एक 2% एक्सरसाइज यहाँ आ जाएगा, है ना। और केस नंबर 1 ए, ये दो तो वैकेंट है ही नहीं, ये दो तो वैकेंट है ही नहीं, है ना। और ये भी वैकेंट नहीं है, क्योंकि आई और गार्डनिंग में दो आने थे, तो 2% हमने ये माने थे, तो अगर के बाद 1% 2% ये हो गए, और ये वैकेंट हो नहीं सकता, है ना। तो ये
और ये वैकेंट अगर हुआ, एक और एक दो, और ये अगर वैकेंट हो गया, तो हो सकता है कि भैया अपना ये एक्साइज वाला यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है, होल्ड पे रखता हूँ, आगे और पढ़ लेता हूँ जरा। फोटोग्राफी मैनेजर सीएफओ में आएगा नहीं, फोटोग्राफी जो है मैनेजर सीएफओ में नहीं आना है। तो मतलब जी अपना सीएफओ में भी नहीं आना, और जी अपना मैनेजर में भी नहीं आना। तो ये तो केस ही गलत हो गया कि यहाँ तो जी मैनेजर में आ रहा है, तो ये तो केस ही गलत हो गया। तो ये तो केस नंबर 1 तो गलत ही हो गया। हमें बड़ा मजा आ रहा था कि भैया यहाँ नहीं आना, लेकिन ये तो गलत ही हो गया। अच्छा, जी मैनेजर से कैंसिल हो गया है, जी क्लर्क से कैंसिल है तीनों केसेस के लिए, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया था यहाँ पे कहीं पे, जी हु डू फोटोग्राफी इज नॉट डेजिग्नेटेड क्लर्क। तो जी क्लर्क से कैंसिल, फोटो से इधर से कैंसिल, मैनेजर से, और यहाँ से कैंसिल। तो अब देखो केस नंबर 2 में जी यहाँ नहीं आना सीएफओ में, यहाँ आना नहीं है, मना कर दिया है, और जी यहाँ नहीं आना, तो जी के लिए यही जगह बच रही है मेरे भाई। और जी के संग कौन आना है, फोटोग्राफी वाला, तो जी फोटोग्राफी यहाँ आ गया। मेरे दोस्त केस नंबर 1 को भी देख लेना एक बार मजे से, कि देखो जी अपना क्लर्क में नहीं आना, जी मैनेजर में मना कर ही दिया है ना। तो जी अपना के में आ सकता है, अगर सॉरी सीईओ में, अगर जी को यहाँ रखा तो जी और एच में कितने आने, दो। तो एक और एक दो, एच यहीं पे आ सकता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये दो तो पर्सन हो गए, और ये वैकेंट हो नहीं सकता, क्योंकि आई गार्डनिंग में 2 पर्सन आने थे इस केस में, तो ये 2 पर्सन मान के चल रहे हैं अपन लोग। ओके, तो जी यहाँ पे रखूंगा तो एक दो, एच यहाँ आएगा कंफर्म। और ये वैकेंट हो नहीं सकता है, अगर क्योंकि स्टेनो मना किया था, तो जी यहाँ रखता हूँ, और ये वाला वैकेंट मान लिया, तो एक दो, एक और एक दो, एच नहीं आ पाएगा। और अगर मैंने इसको वैकेंट नहीं माना तो एक दो, एच यहाँ आ जाएगा, और जी यहाँ रखा तो एक दो, एच यहाँ आ जाएगा। अभी होल्ड पे रखते हैं ना, होल्ड पे रखते हैं। ये वाला बन रहा है ना, तो अब इसमें क्या है, एच कहाँ पे आएगा देखो, एक एक पर्सन ये मान लिया, या फिर इसको वैकेंट मान लिया, अगर मैंने इसको वैकेंट मान लिया, क्लैरिकल को वैकेंट मान लिया केस 2 में, तो एक पर्सन ये हो गया, दो पर्सन ये हो गए, एच नहीं आ सकता, तो इसको वैकेंट मत मानो। अगर वैकेंट नहीं मानूंगा तो एक और एक दो, और ये वैकेंट माना तो फिर एच नहीं आ पाएगा, तो एक और एक दो, एच अपना यहीं पे आएगा, और वैकेंट अपना ये वाला बनेगा। जो हम आईओ गार्डनिंग में वैकेंट ढूंढ रहे थे ना, वैकेंट ये वाला बनेगा, तो जी ये हो गया, एक दो, एच यहाँ पे आ गया। इस केस में पता नहीं अभी मेरे को कैसे बनेगा, बाद में बनाऊंगा, आगे जो बन रहा है पहले वो बना लेता हूँ। फोटोग्राफी मैनेजर और सीएफओ में नहीं आ रहा था, ठीक है, मतलब वो जी अपना सीएफओ और मैनेजर में नहीं आएगा, और क्लैरिकल में तो मना किया ही था उसको। तो जी अपना इस केस में यहाँ रखता हूँ, तो एक दो एच कंफर्म है, और जी यहाँ रखता हूँ, तो ये वैकेंट माना तो एक दो एच नहीं बनेगा, और नहीं माना तो एक, और अगर नहीं माना मैंने इसको वैकेंट, अगर वैकेंट माना तो एक दो एच नहीं आएगा, और वैकेंट मान लिया तो एक दो एच आ नहीं पाएगा। अगर इसको वैकेंट मान लिया तो आज आई एच तो आ ही नहीं पाएगा, है ना। और अगर इसको वैकेंट नहीं माना तो एक दो, तो मतलब इसका मतलब जी अगर यहां रखो, या जी अपना यहां रखो, एक दो एच तो कंफर्म यहीं पे आएगा, एच तो कंफर्म यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर जी यहां रख रहे हो तो आपको इसको वैकेंट मानना नहीं पड़ेगा फिर, है ना, इसको सॉरी वैकेंट नहीं मानना पड़ेगा, एक दो एच बनेगा, और वैकेंट ये बनेगा, और जी को यहां रखा तो एक दो एच बनेगा, और ये वाला वैकेंट बनेगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब जी कंफर्म नहीं है ना, जी कहाँ पे आएगा, अभी करा देंगे इसको भी। कुकिंग टर्मिनेट्स ई, कुकिंग ई को टर्मिनेट करा, तो मतलब कुकिंग वाला पहले आएगा ई से, कुकिंग वाला पहले आएगा ई के, और इनके बीच में एक का गैप तो आएगा कम से कम, कुकिंग वाला ई से पहले आएगा, तो ई कहाँ पे आ सकता है देखो, ई अपना केस नंबर 2 में डायरेक्टर सीईओ में आ नहीं सकता, इन तीन में ई आ नहीं सकता, यहाँ जी है, तो ई अपना यहीं पे आएगा। और ई कुकिंग, ई के पहले कुकिंग आएगा, तो आई में आ नहीं सकता, क्योंकि जस्ट पहले कर नहीं सकता टर्मिनेट, तो कुकिंग के और एच में से आएगा। और इसमें ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ रखूंगा तो कुकिंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि जस्ट पहले आ नहीं सकता, तो ई इन तीन जगह से कैंसिल। ई को यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है, अभी ठीक है, होल्ड पे रखते हैं इसको, ये वाला बड़ा दुष्ट केस है। नीदर के नॉर एफ डू कुकिंग, के और एफ में से कोई भी कुकिंग नहीं कर रहा है, के और एफ में से कोई कुकिंग नहीं करता है, तो के कुकिंग करेगा नहीं, है ना, के कुकिंग करेगा नहीं, तो ई के पहले कुकिंग आना है, तो आई कुकिंग कर नहीं सकता, क्योंकि जस्ट पहले हो जाए, तो एच ही करेगा कुकिंग, तो ठीक है। और के और एफ में से कोई कुकिंग नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अ, अगर मैंने ई रखा तो नहीं आ पाएगा, ई रखा तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ई इन तीन जगह से कैंसिल, ई को यहाँ रखा तो कुकिंग ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं कुकिंग, तो ये कुकिंग कर सकता है या एच कर सकता है, अब पता नहीं, इसको रुक जाओ, होल्ड पे रखते हैं अभी।
नीदर जे नॉर द वन हु डू पेंटिंग इज डेजिग्नेटेड सीएफओ। सीएफओ में कौन नहीं आएगा, एक तो जे नहीं आएगा, और पेंटिंग वाला भी सीएफओ में नहीं आना है, तो सीएफओ में तो पेंटिंग आ ही नहीं सकती, क्या ही बकवास कर दी इसने। नीदर जे नॉर द वन हु डू पेंटिंग इज डेजिग्नेटेड सीएफओ, तो सीएफओ में पेंटिंग वाला तो वैसे भी नहीं आ रहा है ना, सीएफओ में तो पेंटिंग तो वैसे भी नहीं आ रही, क्या ही मजाक चल रहा है। एफ नीदर डू राइटिंग नॉट डेजिग्नेटेड सीएफओ। अच्छा, एफ ना तो राइटिंग कर रहा है, देखो केस टू में एफ ना तो राइटिंग कर रहा है, राइटिंग कर नहीं रहा है, तो गार्डनिंग करेगा वो केवल सेकंड केस में। और एफ राइटिंग कर नहीं रहा है, तो केस नंबर 1 में राइटिंग से कैंसिल, सीएफओ से कैंसिल, तो एफ या तो सीईओ में आएगा, या क्लर्क में आएगा, या स्टेनो में आएगा। ओके। आई डज नॉट डू पेंटिंग, आई पेंटिंग करता है, तो यहाँ पे पेंटिंग कैंसिल हो जाएगी, आई डज नॉट डू पेंटिंग। नीदर जे, ई जी ई आई एच के एफ, क्या रह गया यार, एच और जी, एच और जी हो गए, कोई चीज मिस कर दी क्या मैंने। एफ नीदर डू राइटिंग नॉट एज ए सीएफओ, एफ ना तो राइटिंग कर रहा है ना सीएफओ में आएगा, ठीक है। आई डज नॉट डू पेंटिंग, आई में पेंटिंग नहीं होता, पेंटिंग के और ई में से कोई करेगा, है ना, पेंटिंग के और ई में से कोई करेगा। एफ नीदर डू राइटिंग नॉट एज ए सीएफओ, ठीक है। आई डज नॉट डू पेंटिंग, पेंटिंग यहां से कैंसिल हो गया। ई के पहले कुकिंग आना था, कुकिंग अपना आ चुका है, कुकिंग के में आना नहीं था। के और एक्साइज में दो अच्छा, एक्साइज अभी तक हमने फिक्स ही नहीं किया है ना। देखो के और एक्साइज में 2% आने थे, तो के अपना ये क्या, तो एक और एक दो, तो एक्सरसाइज अपना यहाँ पे आएगा, और एक्सरसाइज यहाँ आ गया, तो देखो उसने क्या बोला कि आई डज नॉट डू पेंटिंग, आई पेंटिंग नहीं कर रहा, तो पेंटिंग के कर लेगा, पेंटिंग के कर लेगा। अच्छा, अब वो क्या हो गया, पेंटिंग ये सब हो गया, अब अपना 1% बचा, और एक ये यहाँ पे कोई हॉबी बची है, कौन सी हॉबी रह गई है, कौन सी हॉबी रही, 14 रीडिंग, रीडिंग रह गई ना, ये गार्डनिंग राइटिंग पेंटिंग कुकिंग, रीडिंग आ जाएगा आई में। और 1% कौन सा रह गया, ई एफ जी एच आई जे के थे, तो ई एफ जी एच आई के जे आ जाएगा राइटिंग में। कोई ऐसी लाइन जो हमने मतलब गलत करी हो, सारी लाइन मेरे को ऐसा लग रहा है यही केस सही बनेगा। अच्छा, अब ये केस क्यों नहीं बन सकता सही, ये भी देख लेते हैं जरा। अभी अपन को क्या करना था कि देखो एच तो ये हो गया, एच और जी में दो लोग आने थे, है ना। तो अगर मैंने देखो एक दो जी यहाँ पे मान लिया फोटोग्राफी कराते हुए, तो 1% ये हो गया, है ना। एच और जी में 2%, एक और एक 2% तो ये हो गए। अब 2% ये हो गए, तो ये वाला वैकेंट बनेगा इस हिसाब से। अब ये वैकेंट बन गया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि की अपना जे अपना यहाँ पे आना नहीं है, जे और जी अपने यहाँ पे नहीं आने, जे और जी अपने यहाँ नहीं आने, जे नहीं आना, तो जे अपना केवल यहीं आ सकता है, या फिर ऊपर भी तो जा सकता है, जे अपना राइटिंग में तो जा सकता है, लेकिन उसने जे के लिए राइटिंग मना किया था ना। नीदर जे नॉर द वन हु डू पेंटिंग इज डेफिनेट, नहीं ऐसा नहीं बोला। एफ राइटिंग और सीएफओ में नहीं आएगा, एफ राइटिंग में नहीं आएगा, और एफ सीएफओ में नहीं आएगा, तो एफ कंफर्म यहाँ पे बनेगा फिर इस हिसाब से, एफ कंफर्म यहाँ पे बनेगा इस हिसाब से, ठीक है। और एफ कंफर्म यहाँ पे बन गया, तो जे अपना राइटिंग या सीएफओ में आएगा, लेकिन जे अपना सीएफओ था नहीं, तो जे अपना राइटिंग में आएगा इस हिसाब से, जे राइटिंग में आएगा। और वैसे तो देखो बन चुका है, लेकिन मैं इसको जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चला है क्यों गलत हो रहा है। तो के और एक्सरसाइज में 2% आने, एक दो एक्सरसाइज वाला यहाँ पे आएगा इस हिसाब से, और के और एफ में कुकिंग नहीं आनी है, तो के से कुकिंग कैंसिल, तो कुकिंग इन दोनों में से आएगी। और उसने कहा था ना कि के पहले राइटिंग ही हुई और ई के पहले कुकिंग, तो ई के पहले कुकिंग, ई तो कहाँ गया, ई अपना यहाँ पे आएगा गार्डनिंग, और ई के पहले कुकिंग आ नहीं पाएगा, तो ये केस इसलिए गलत हो गया। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, एक जो हमने किया था ना, जैसे जी फोटोग्राफी हटा रहा हूँ मैं, और एक्सरसाइज में हटा दे रहा हूँ, एच कंफर्म था, और यहाँ से जे हटा दे रहा हूँ, और भी हटाना था, तो ये कोई के एच आई एफ हटाना था क्या, एफ बाद में फिक्स किया हमने, पहले ही कर दिया था, पता ही नहीं है, अब तो होश ही नहीं है। ये इसको हटा दूं यहाँ से, इसको वैकेंट मान रहे थे ना। तो उसने कहा था एच और जी में दो आने थे, तो एच अगर यहाँ रखा एक दो, जी में यहाँ पे मान लूँ जी फोटोग्राफी, है ना, और ये दो लोग हो गए, और ये वैकेंट हो नहीं सकता, तो ये एफ को हटाता हूँ यहाँ से, एफ मैंने गलत लिख लिया है, मतलब पहले वाले इसके अकॉर्डिंग कर रहा था। तो वैकेंट अब मुझे पता क्या मानना पड़ेगा, वैकेंट मेरे को ये वाला मानना पड़ेगा,
और यहाँ तो पर्सन आना ही आना है। तो जी फोटोग्राफी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन ये हो गए। अब उसने क्या बोला कि ई, देखो ई के पहले कुकिंग आना है, तो ई के पहले कुकिंग मैं कहाँ रखूं? ई तो इन तीन में से तो आ नहीं सकता टॉप में, तो ई अपना यहीं पे आएगा। ई के पहले कुकिंग आना है, और कुकिंग के और एफ में आएगा नहीं, तो कुकिंग यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और के 2% बाद एक्सरसाइज आएगा, तो 1% 2%, तो एक्सरसाइज आ जाएगा यहाँ पे। और ई के पहले कुकिंग के में आएगा नहीं, एच और आई में आएगा कुकिंग, देख लेंगे कैसे आएगा। कुकिंग के और एफ में नहीं आना, ई आई एच के, एफ में गार्डनिंग आएगा, राइटिंग आएगा। एफ राइटिंग कर नहीं रहा है, तो एफ अपना गार्डनिंग करेगा। यहाँ बोला है देखो, एफ नीदर डू राइटिंग नॉट डजिंग सीएफओ, एफ सीएफओ में नहीं है, लेकिन एफ तो सीएफओ आ गया। तो ये केस गलत ही जा रहा है यार, मैंने दोनों आपको पॉसिबिलिटी दिखा दी, तो केस नंबर 2 सही जाएगा। पजल कैसी लगी जरूर मेरे को बताना, पजल कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिलने चाहिए इस पजल को, है ना। अप्रोच देखो अलग अलग हो सकती है, हो सकता है मेरी अप्रोच आप लोगों को पसंद ना आई हो और आप लोग ने इसको मेरे से ही पहले कर लिया, लेकिन पजल अच्छी थी, सॉलिड थी। मूव करते हैं आगे की चीजों पे। ये होमवर्क लिए इन क्वेश्चन को कमेंट करके बताना क्या इनके आंसर आएंगे। चलो अब आती है यहां से अपनी मैचिंग कॉलम बेस्ड सिलोजिज्म, कॉलम बेस्ड सिलोजिज्म, और देखते हैं इसका आंसर क्या बनना चाहिए, इनके आंसर क्या बनने चाहिए। ठीक है, पहले ना इसकी रीडिंग कर लो। रीडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडिटोरियल पढ़ना है, ये पढ़ लो बोला क्या गया है। बोला गया है ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सम स्टेटमेंट, सम स्टेटमेंट है, जैसे सम स्टेटमेंट दे रखे हैं 5 स्टेटमेंट, फॉलोड बाय 2 कॉलम्स ऑफ कंक्लूजन गिवन, 2 कॉलम दे रखे हैं कंक्लूजन के, एक कॉलम 1 और एक कॉलम नंबर 2। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन विल बी फॉलोड, कौन से कंक्लूजन फॉलो करेंगे। आपको ना सारे नहीं चेक करने, आप ना इनको ऑप्शन के बेसिस पे चेक करना। पहले इसका स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। केवल कुछ ही अपील क्या है, बेंच, केवल कुछ ही अपील क्या है, बेंच। ऑल बेंच इशू है। एक तो हम पे आज तक वेन डायग्राम सही से बनाना नहीं आया। सभी बेंच क्या है, इशू। सम इशू क्या है, ऑर्डर। ऑल ऑर्डर स्टे, सभी ऑर्डर क्या है, स्टे। और कोई भी स्टे क्या नहीं है, पेटिशन। तो ये इस तरीके से तो आपने स्टेटमेंट बना लिया होगा। अब कंक्लूजन कह रहा है मेरे भाई, कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ना और समझना। ऑल अपील कैन बी बेंच, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं कर रहा, मैं पहले ऑप्शन से करूंगा, डायरेक्ट ऑप्शन से करो जल्दी हो जाएगा। ओनली 2 और 4 कह रहा है, दूसरा और चौथा, दूसरा और पांचवा ऑप्शन फॉलो करेगा। तो दूसरा पांचवा ऑप्शन फॉलो करेगा, तो दूसरा और पांचवा ऑप्शन कौन कौन सा है देखो जरा। दूसरा अपना ये है कंक्लूजन, दूसरा कह रहा है कोई भी बेंच स्टे नहीं है। देखो बेंच ये गया, स्टे ये मजाक की बात कर रहा है, बेंच और स्टे में कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं इसके बारे में डेफिनेटली कह नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत बात कर रहा है कि नो बेंच स्टे गलत है। और पांचवा कह रहा है कि सम इशू आर नॉट पेटिशन, कुछ इशू क्या, एक आ गया इसका, सम इशू आर नॉट पेटिशन, कह रहा है कुछ इशू पेटिशन नहीं है। तो ये वाले जो कुछ इशू है ये पेटिशन नहीं है, ये वाली बात तो सही है, क्योंकि पेटिशन का एस से मना कर रहा है। तो जो भी एस से अपना मतलब शेयर करेगा हिस्सा, वो सब पेटिशन नहीं होंगे, तो कुछ इशू पेटिशन नहीं है, ये वाली बात सही है। लेकिन उसने क्या कहा था, यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन विल बी फॉलोड, मतलब ये दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं कि 2 और 5 नहीं कर रहे, तो ये गलत। फिर पहला और छठा कह रहा है, देखो पहला, अच्छा एक काम करो ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो जिसमें 2 आ रहा है। 2 एक तो ए में आ रहा है और 2 अपना ई में आ रहा है, तो ई भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि 5 तो फॉलो कर रहा है। अब 5 फॉलो कर रहा है, तो मैं ना पहले डायरेक्ट चौथा वाला ऑप्शन देख लूं क्या, क्योंकि मुझे इसमें केवल 1 देखना पड़ेगा। तो 1 को देख लेता हूँ। 1 कह रहा है ऑल अपील कैन बी बेंच, क्या सारे अपील बेंच हो सकते हैं? कभी जीवन में नहीं हो सकते, क्योंकि उसने साफ साफ पाया केवल कुछ ही अपील बेंच है, तो ये भी गलत। अब जिसमें 1 1 आ रहा है वो भी कैंसिल, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, केवल एकमात्र ऑप्शन सी बचा, सी ही आपका सही आंसर होगा। अप्रोच कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो बताना, यही चीजें आपका टाइम बचाएंगी एग्जाम में। अप्रोच कैसी लगी बताओ मेरे को। ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ये मैं गारंटी दे दे रहा हूँ, ये मैं गारंटी दे दे रहा हूँ, ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो फिर यहाँ पे पढ़ो कौन मना कर रहा है। तो आंसर इसका सी होगा, आप करके देख लेना, तीसरे और पांचवें कंक्लूजन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलो अगली पजल, अगली पजल नहीं सॉरी, पजल ही पजल जुबान पर रट गई अपने को। तो ये बोला गया है कि केवल कुछ ही सुप्रीम क्या है, हाई, केवल कुछ ही सुप्रीम क्या हो गए, हाई। कुछ हाई क्या है, सिविल है। सभी सिविल क्या है, क्रिमिनल है, ये सिविल है और ये क्रिमिनल है। कोई भी क्रिमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है। और सभी एग्जीक्यूटिव क्या है, रिवेन्यू है, सभी एग्जीक्यूटिव क्या हो गए, रिवेन्यू हो गए, ये इस तरीके से। चलो पढ़ते हैं, और इसको भी ना ऐसी फटाफट से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले दूसरा और पांचवा चेक कर लेते हैं, दूसरा पांचवा, अब कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा ना, तो किसी से भी स्टार्ट कर लो, दूसरा पांचवा चेक करते हैं। तो बोल रहा है नो रिवेन्यू इज सुप्रीम, कोई भी रिवेन्यू सुप्रीम नहीं है, रिवेन्यू ये गया और सुप्रीम ये गया।
कैसी मजाक की बातें चल रही है भाई, रोवेनी सुप्रीम का कुछ दे नहीं रखा है ना, तो ये कैसी मजाक की होती है, ये तो गलत हो गया। अब जिस जिसमें टू आएगा वो सब गलत, तो ए गलत, तो ई गलत, क्योंकि ई में भी टू दे रखा है, हटा दो दोनों को, नालायक है ये। अच्छा अब देखो, ये छठा और छठा इनमें दे रखा है, तो छठे वाले को चेक कर लो, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक गलत हो गया ना तो आंसर मिल जाएगा और हमें ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो छठे में क्या बोल रहा है कि, छठे में बोल रहा है कि कोई भी सिविल एग्जीक्यूटिव ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो, सिविल ये गए और एग्जीक्यूटिव ये गए, एग्जीक्यूटिव का रिश्ता क्रिमिनल से बना है, तो एग्जीक्यूटिव का बाय डिफॉल्ट सिविल से ही बना हो गया, क्योंकि बाहर से बना है तो अंदर से ही बना हो गया। अब ये क्या है कि बोल रहा है कि कोई भी सिविल एग्जीक्यूटिव ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है, जबकि मैं कह रहा हूं कि कोई भी सिविल एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये चीज तो ऑलरेडी ट्रू है ना, कोई भी सिविल एग्जीक्यूटिव नहीं है तो ऑलरेडी ट्रू है, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, और जब नहीं होती तो छठा वाला भी क्या हो गया, गलत, तो ये ऑप्शन भी गलत और ये ऑप्शन भी गलत, तो आंसर केवल डी बच रहा है, डी सही होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इससे फास्ट और इससे जल्दी अगर आप लोग कर लो तो फिर बताना मेरे को, इससे फास्ट तो नहीं हो सकता है ना। अब नहीं तो या तो सारे सारे ऑप्शन चेक करो और बना बना के देखते रहो, और अगर डायरेक्ट ऑप्शन से करके करोगे तो कर लो जैसी मर्जी लगे। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सिलोजिज्म है, ये थोड़ा अलग टाइप का सिलोजिज्म है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो पहले क्या बोल रहा है, इसकी लैंग्वेज पढ़ो पहले क्या बोल रहा है। लैंग्वेज में बोल रहा है कि इन द गिवन क्वेश्चन टू कॉलम आर गिवन सच दैट कॉलम वन हैज थ्री सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक कॉलम वन दे रखा है जिसमें तीन सेट ऑफ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वाइल कॉलम टू हैज थ्री सेट ऑफ कंक्लूजन, और कॉलम नंबर टू में तीन सेट ऑफ स्टेटमेंट, नहीं तीन सेट ऑफ कंक्लूजन दे रखे हैं, डी, ई और एफ। यू हैव टू अज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू, आपको ये स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो ट्रू ही मान के चलना है, ये तो बकवास की बातें दे रखी है, इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस, पता है हम लोग को कि कुछ कुत्ता बिल्ली होते हैं और सारे शेर भालू होते हैं, पता है, ये सब मत बताओ मैं। आगे बोल रहा है मैच द कंक्लूजन, मैच करो कंक्लूजन कि डी ई एफ विच विल लॉजिकली फॉलो द स्टेटमेंट ए बी सी, मैच द कंक्लूजन डी ई एफ, मतलब ये कंक्लूजन डी दे रखा है, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, क्या ये मैच करेंगे इस कॉलम मतलब स्टेटमेंट से, ए बी सी से, रिगार्डिंग द कॉमनली नॉन फिक्स, बकवास नहीं। ऑप्शन चेक करते हैं डायरेक्ट, है ना। अब देखो कोई ना कोई ऑप्शन तो करना है, तो क्यों ना ए से स्टार्ट करें, आप डी से कर लो, अब किस्मत की बात है अगर ए से आ जाए तो, है ना। तो ए में क्या बोल रहा है, ओनली सीई, मतलब सी जो अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट है उसके जो कंक्लूजन है वो ई से मैच करेंगे, तो ए सी के पहले स्टेटमेंट बना के देखते हैं क्या बोल रहा है, केवल कुछ ही मिमिंग, नहीं केवल कुछ ही मिमिंग मिक्सिंग है, केवल कुछ ही मिमिंग मिक्सिंग है, सम मिक्सिंग इज मायरिंग, कुछ मिक्सिंग क्या है, मिरिंग, और नो मिरिंग इज माइनिंग, कोई भी मिरिंग क्या नहीं है, माइनिंग। अच्छा, अब सी स्टेटमेंट तो बना लिया, अब ई क्या है, कंक्लूजन, मतलब सी के साथ ई मैच करेगा, तो ई के कंक्लूजन पढ़ते हैं क्या, ई के कंक्लूजन इससे मैच कर रहे कि नहीं, बोल रहा है कुछ मिक्सिंग मिमिंग है, तो कुछ मिक्सिंग मिमिंग, हाँ जी ये वाली बात सही है। फिर बोल रहा है सम मिक्सिंग माइनिंग नहीं है, सम मिक्सिंग माइनिंग नहीं है, तो माइनिंग का मायरिंग से मना करा है, माइनिंग का मायरिंग से, और मायरिंग का पार्ट मिक्सिंग से इतना शेयर हो रहा है, तो ये कहने में कोई बुराई नहीं है, कुछ मिक्सिंग क्या नहीं है, माइनिंग नहीं है, तो ये वाली बात भी सही है कि कुछ मिक्सिंग क्या नहीं है, माइनिंग। सारे मायरिंग मिमिंग हो सकते हैं क्या, सारे एम आई आर मिमिंग जा सकते हैं, कौन मना कर रहा है, आप इसके बीच वाले कॉमन पार्ट में डाल दो तो सारे मायरिंग मिमिंग के भी हो गए और कुछ मायरिंग मिक्सिंग के भी रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब सी और ई मैच कर रहे हैं और सी और ई मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया, आंसर क्या हो गया, ए। कोई जरूरत नहीं है बी सी डी ई को चेक करने की, कोई जरूरत नहीं, जब आंसर आपका ए आ गया तो बस बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो, अब दे रखा है चौथा, अब इसमें भी पहले ही ऑप्शन सी से स्टार्ट करके देखते हैं, है ना। अब लक हमेशा साथ करेगा कि नहीं देगा पता नहीं, पहले में तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन ए से आ गया, इसमें देखते हैं सीई। सी बोल रहा है ओनली अ फ्यू स्प्रिंग इज शाइंग, केवल कुछ ही स्प्रिंग क्या है, शाइंग है। फिर कोई भी शाइंग, नो शाइंग इज सोरिंग, कोई भी शाइंग क्या नहीं है, सोरिंग नहीं है, और ऑल सोरिंग इज, सभी सोरिंग क्या है, सायरिंग, ठीक है। अब सी तो बन गया, अब ई देखो, ई कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल सायरिंग कैन बी स्प्रिंग, क्या ये सायरिंग सारे स्प्रिंग में जा सकते हैं, देखो एसओ का इससे मना करा है, लेकिन सारे एसओ एसपी में आ सकते हैं, सारे सायरिंग एसपी में आ सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, तो सारे शाइंग, नहीं ई था ना, हाँ, सारे सायरिंग स्प्रिंग हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सम सोरिंग इज स्प्रिंग, कुछ सोरिंग स्प्रिंग है क्या, सोरिंग है क्या, स्प्रिंग है क्या, नहीं है, और जब नहीं है तो मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ए क्या हो गया, गलत, क्योंकि ए से हमारा आंसर नहीं आ रहा। अच्छा अब मैं क्या करूं, कोई कॉमन चीज मिल रही है, चलो सीई और बीडी को बना के देखते हैं, सीई और बीडी को बना के देखते हैं, मतलब सी के साथ देखो, जब सीई यहां पे गलत हो गया
तो भाई बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत, क्योंकि जब सीई तो फॉलो करेगा ही नहीं ना, जब ऑप्शन ए में नहीं करा तो यहाँ कैसे करेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि जिसमें आपके एलिमिनेट हो पाए ऑप्शन, ऐसा नहीं होगा कि सारे सारे बन पाए आपसे। अब या तो आप डी देख लो, डी अगर देखो तो केवल छोटा सा देखना पड़ेगा, और सी देखोगे तो ये दोनों देखने पड़ेंगे, जो आपकी मर्जी है। तो पहले सी देख लेते हैं, है ना, बीई और बीएफ। तो बीई को देखूंगा तो बीई क्या बोल रहा है, बी हमने पहले कहीं बनाया क्या, नहीं बनाया, केवल कुछ ही सायरिंग क्या है, स्प्रिंग, केवल कुछ ही सायरिंग क्या है, स्प्रिंग है, और सभी स्प्रिंग क्या है, शाइंग है। सभी स्प्रिंग क्या हो गए, शाइंग हो गए। ऑल शाइंग इज सोरिंग, सभी शाइंग क्या हो गए, सोरिंग हो गए। ये तो हो गया बी। अब बी के साथ ई चेक करना है, तो ई कह रहा है सारे सायरिंग स्प्रिंग है। क्या सारे सायरिंग स्प्रिंग हो सकते हैं, कभी जीवन में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है केवल कुछ ही सायरिंग क्या है, स्प्रिंग। और जब ये वाली बात यहीं पे क्लियर हो गई तो मजे आ गए भैया, सी हटा दो, मजे ही मजे। क्योंकि ये बी एफ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कि बी और ई तो बन ही नहीं रहे ना, उसने कहा है कि दोनों बीई और बी एफ फॉलो करेंगे, जबकि बी सेट ऑफ स्टेटमेंट ई सेट ऑफ कंक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कैसे तुम इसको करा सकते हो, नहीं करा सकते। और जब इसको नहीं करा सकते तो ये ऑप्शन में क्या कर रहा है, इसके साथ भगाओ इसको। अब बच रहा है केवल ए। वैसे तो आंसर ए ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लो, क्योंकि एक दुष्ट ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ द अबव, तो ए को चेक कर लो। ए में कह रहा है केवल कुछ ही सायरिंग सोरिंग है। बना है क्या ए, पहले नहीं बना है ना। केवल कुछ ही सायरिंग क्या है, सोरिंग है। सम सोरिंग इज शाइंग, कुछ सोरिंग क्या है, शाइंग है। और ऑल शाइंग इज स्प्रिंग, और सभी शाइंग क्या है, स्प्रिंग है। अब ए के साथ ई मैच करेगा, ई कह रहा है ऑल सायरिंग कैन बी स्प्रिंग, ये सारे सायरिंग स्प्रिंग हो सकते हैं। सारे सायरिंग सोरिंग नहीं हो सकते, लेकिन सारे सायरिंग शाइंग हो सकते हैं, स्प्रिंग हो सकते हैं। तो सारे सायरिंग स्प्रिंग हो सकते हैं, हाँ जी, पहली वाली बात तो सही है। सम सोरिंग इज स्प्रिंग, कुछ सोरिंग स्प्रिंग है। देखो स्प्रिंग और सोरिंग का कुछ पार्ट मैच हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, ये भी ट्रू है। और बोल रहा है सारे शाइंग कैन बी सोरिंग, ये सारे शाइंग सोरिंग में जा सकते हैं। कौन मना कर रहा है, कोई नहीं रोक रहा है इनको, क्योंकि इनका कुछ दे रखा है, लेकिन कुछ के बारे में मना तो नहीं किया, और मना नहीं किया तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और उसने होने की बात मांगी है, हो सकते हैं क्या, हाँ जी, हो तो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ओनली एई, ऑप्शन नंबर डी ओनली एई। ये आप लोग होमवर्क में ले लो यार, एक कमेंट करके बता देना। खुद से भी तो कुछ करो, कि सारा मैं ही कराऊंगा, ठीक है। ये कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। और एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर सेशन एंड तक देखा है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा, ये मेंस का। मतलब क्या रेलिवेंट लग रहा है, लग रहा है कि हाँ मजा आया, क्योंकि एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लिया और हर एक चीज नए नए पैटर्न के बेसिस पे लिया, कि कैसा एग्जाम में आता है और कैसा आ सकता है। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे बताना कि इस सेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए आगे एग्जाम तक या नहीं रखना चाहिए। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप लोग की इच्छा होगी। आज की सेवाएं यहीं समाप्त करते हैं। सेवाएं अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये दो काम ना बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो के लिए, मेरे लिए और इस चैनल के लिए, और आप लोग के लिए भी। तो सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि।